हमारे बीच में श्री धाम वृंदावन से श्री दीनबंधु दास जी महाराज भागवत मीमांसा सत्र में भक्ति का महात्म श्रवण करा रहे थे हम आप सब लोगों को। उसके पूर्व व्यासपीठ पर विराजमान मानस पुत्री साध्वी पुष्पांजलि जी भी ध्रुव भक्ति की महिमा का वर्णन कर रही थी। कितनी सुंदर भावना है। भगवान से कामना क्या किया ध्रुव जी महाराज ने? बोले प्रभु आपसे हम आपको नहीं चाहते, आप तो हमको मिले हुए हैं। ध्रुव जी की कामना है कि आप तो हमें मिले हुए हैं, अब आप बोल रहे हैं मांगो, तो क्या मांगे? तो ध्रुव जी ने कहा महाराज यदि देना ही है तो आप अपने संतों का संग हमें देते रहे। वास्तविकता यही है। भगवान यदि मिल जाएं, भक्तों का मत तो यह है, भगवान यदि मिल जाएं तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भगवत स्मृति बनी रहे। ये भगवान की माया इतनी गजब की थपेड़े मारने वाली है कि भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान सामने मिल जाए और आप कहीं लौट के इधर उधर चले जाओ तो भी थपेड़ा मार दे। सुग्रीव जी की क्या स्थिति हुई थी? भगवान ने बाली को मारा, सुग्रीव से मित्रता की, सुग्रीव को किष्किंधा के सिंहासन पर बिठाया। इतने दिनों भगवान का संग करने वाला सुग्रीव जैसे ही किष्किंधा में पहुंचा, मायापति के पास से माया के पास पहुंचा तो माया ने 4 थप्पड़ लगाया खींच के, तो भगवान को भूल गए सुग्रीव जी महाराज। हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सुग्रीव वहीं सुधि मोर बिसारी पावा राज कोश पुरनाई। ध्रुव जी महाराज इस बात को जानते हैं। सुग्रीव को स्मरण किसने कराया कि तुम्हें भगवान मिले हुए थे, तुम भगवान के हो? गुरुदेव भगवान ने, संत ने, श्री हनुमान जी महाराज। एक संत ने याद नहीं दिलाया, 2-2 संत हनुमान जी महाराज ने स्मरण दिलाया। और दूसरे संत कौन हैं? जीवाचार्य श्री लक्ष्मण जी महाराज बाण लेके पहुंच गए। हनुमान जी बाणी से समझा रहे हैं। अब बाणी से समझ में नहीं आएगा तो हम बाण से समझाएंगे। 2 प्रकार से समझाया जा सकता है, या तो बोली से समझ में आएगी बात, या फिर गोली से समझ में आएगी बात। या तो बात से समझ में आएगी बात, या फिर लात से समझ में आएगी बात। किसी न किसी प्रकार से तो बात समझ में आएगी। इसलिए भगवान जी ने 2-2 जेक लगाए हैं आजकल की भाषा में, सुग्रीव को मेरा विस्मरण न हो जाए इस बात को जानने के लिए। एक हनुमान जी महाराज और दूसरे श्री लक्ष्मण जी महाराज। ध्रुव इस बात को जानते हैं। देखिए श्रीमद् भागवत में 3 बालकों के भक्ति का वर्णन आया है, लेकिन हम यहां पर 2 की ही चर्चा करेंगे। व्यास जी महाराज को श्रीमद् भागवत महात्म्य में श्री नारद जी महाराज बता रहे हैं कि मैंने बालकाल से भक्ति शुरू की थी। तो नारद जी को चलो बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि चेलों की बात चल रही है तो गुरु को बीच में क्यों लाएं? गुरु गुरु हैं, चेला चेला है, तो चेला चेला के बीच में तुलना की जाएगी। भाई 2 भाइयों के बीच में तुलना तो की जा सकती है ना। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा। 2 भाइयों में तुलना हो सकती है, तो हम 2 भाइयों की तुलना कर रहे हैं। छोटा बड़ा करने के लिए नहीं, साधकों को सचेत होने के लिए। किसी को छोटा बड़ा कहना हमारा उद्देश्य नहीं। हमारे गुरुदेव ने यह नहीं सिखाया है कि संतों संतों में भेद करो, लेकिन किसका साधना का पथ अपने अनुकूल है उसे पकड़ो, उसे महत्व देना आवश्यक है। एक हैं श्री ध्रुव जी महाराज,
बालकाल से भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। और एक हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी का भी चरित्र आप लोग श्रवण करेंगे। ये दोनों बालक हैं ना, बालकाल से भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन इन दोनों के भक्ति में थोड़ा सा अंतर है। इन दोनों साधकों के साधना में थोड़ा सा अंतर है। एक साधक जब घर से साधना करने निकला तो कुछ कामना लेके निकला था। मेरे पिता ने मुझे गोद पर नहीं बैठाया, मुझे अपने पिता के गोद पर बैठना है। मां ने कहा, बेटा तू इस पिता के नहीं, ये जगत के पिता के नहीं, जगत पिता के गोद में बैठेगा, चिंता क्यों करता है। लेकिन गोद में बैठने की कामना लेके निकला। उसी बात से तो आहत हुए, उसी बात से तो वैराग्य आया ध्रुव के अंदर। देखिए, जो भगवत भक्त होते हैं, पूर्व जन्म का जिनका भगवान के चरण में समर्पण का संस्कार होता है, उनको थोड़ा सा कष्ट मिलता है। कष्ट मिलते ही उनके पूर्व जन्म का वैराग्य जागृत हो जाता है। महर्षि गालव, देवी भागवत में उनकी चर्चा आती है। महर्षि गालव विश्वामित्र जी महाराज के पुत्र हैं। महर्षि विश्वामित्र तपस्या करने चले गए, घर में खाने के लाले पड़ गए। तो मां ने विचार किया, क्या करूं, बड़े पुत्र को यदि ले जाती हूं कहीं बेचने के लिए, तो बड़ा पुत्र जो है पिता का प्रतिबिंब होता है, धर्म पुत्र होता है, और छोटे पुत्र पर बड़ी प्रीति होती है। तो मझले महाराज गालव को लेकर के चली गई। कुश के रस्सी में बांध करके छोटे से बालक गालव को विश्वामित्र की भार्या गालव ऋषि की मां जैसे बकरे को कोई कसाई बाजार में बेचने ले जाता है, उस प्रकार से कुशा की रस्सी में बांध करके गले में बालक रो रहा था, मां क्या कर रही हो, और बीच बाजार में बेचने ले जा रही थी। त्रिशंकु ने रक्षा की, परिणाम स्वरूप त्रिशंकु को स्वर्ग भेजा गया। एक कथा बड़ी बृहद है, उस पर हम नहीं बात करेंगे। लेकिन जब बाजार में बिकने से गालव को बचा लिया गया, तो गालव जी के जीवन में क्या परिवर्तन आया। इस कष्ट का यह प्रभाव पड़ा कि वो परम विरक्त हो गए, घर छोड़ करके चले गए, विरक्त हो गए, माता पिता सबको छोड़ के चले गए। उनके बाद दिमाग में बैठ गई, मातु पिता भ्राता अर्धंगी, ये सब स्वार्थ के हैं संगी। बीच ही मिले बीच रही जई है, अवसर परे काम नहीं आई है। ये बात दिमाग में बैठ गई, वैराग्य हो गया। ये साधु पुरुष जो होते हैं, पूर्व जन्म से भगवान के, जन्म जन्मांतर से भगवान को पाने के प्रयास में हैं, अरे उनको आप गाली भर दे दो, उतने में वैराग्य हो जाएगा। अच्छा सच बताओ, तुलसीदास जी महाराज को रत्नावली ने कोई डंडे से पिटाई की थी क्या? थोड़ा सा कठोर शब्द बोला, क्षण भर में वैराग्य हो गया और भगवान का दर्शन किया अपने नेत्र से उन्होंने। और जो पातकी होते हैं, वो जितना लात खाते हैं उतने ही लतखोर बनते चले जाते हैं। पत्नी प्रताड़ित कर रही है तो मनाने में लगे। संघर्ष जहां हो रहा है तो वहां और संघर्ष करने में लगा, और फंसते चले जाते हैं। इस संसार में जितना संघर्ष करोगे फंसते चले जाओगे। ये संसार संघर्ष करने के लिए नहीं है, ये संस्कृति से छूटने के लिए है। इसलिए जिनको मुक्ति की कामना हो, जिनको भक्ति की कामना हो, इस संसार के झंझट में मत पड़ो, ज्यादा बवाल पालने की आवश्यकता नहीं। ये विरक्त महापुरुषों के लक्षण है। ध्रुव जी महाराज को यहीं से वैराग्य जागृत हुआ, रोने लगे, घर छोड़ के निकले, मन में ये कामना थी। हमारे संतगण कहते हैं ध्रुव की भक्ति और महाराज विभीषण की भक्ति बिल्कुल बराबर है। ध्रुव जी की भक्ति और विभीषण की भक्ति में क्या समानता है? बोले विभीषण की भक्ति कैसी है? उरकछु प्रथम वासना रही, उरकछु प्रथम
सोबह प्रभु पर प्रीति सरिस सोबह। पूरे कछु प्रथम वासना रही, मन में कभी न कभी ये बात आई थी विभीषण जी की कि हम लंकापति बन जाएं। वैसे ही ध्रुव जी के मन में ये बात आई थी कि हम हमारे सिंहासन पर बैठे हुए पिता के गोद पर बैठ जाएं। भगवान ने कहा हमारे भक्त यदि जब हमसे मिलते हैं तो हम शुरू से लेकर के आखिरी तक सारा रिकॉर्ड देखते हैं, कहीं इसके मन में कोई कामना तो नहीं आई। क्यों भैया? क्योंकि कामना यदि कभी आई होगी तो बड़ा खतरा है कि भगवान के भक्ति के अमृत से बह तो जाती है, लेकिन कामना बह के नदी में गई तो नदी से बह के कहां जाएगी? समुद्र में जाएगी। हो सकता है नदी में बहा हुआ सामान मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है समुद्र में बहा हुआ सामान मिल जाए। कई लोगों को समुद्र से भगवान श्री मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन यशोदा यशचंद्र बाल कृष्ण समुद्र के अंदर घुस गए और राक्षसों के पेट से शंख निकाल ले आए। तो सामान समुद्र में भी मिल सकता है, इसका उदाहरण मिलता है। भगवान भक्तों को लेकर के बड़े सतर्क रहते हैं। कहीं समुद्र में बही हुई वो कामना, पहुंची हुई कामना वापिस लौट गई तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए जब विभीषण जी शरण में आए तो हनुमान जी ने कहा हनुमान तुम समुद्र नापने में छानने में बड़े माहिर हो, इसलिए एक काम करो। ये विभीषण कह रहा है उर कछु प्रथम वासना रही प्रभु पत प्रीति सरित सोबह। आपके चरण के भक्ति रूपी जलधारा में मेरे हृदय की कामना बह चुकी है। और ये बह करके गई कहां होगी जानते हो? हनुमान जी ने कहा महाराज बस समुद्र में गई होगी, और समुद्र यहीं पर है। हनुमान जी महाराज गए, समुद्र का जल ले आया, मानो विभीषण की कामना को छांट करके एक अंजुल जल में उठा करके हनुमान जी महाराज विभीषण को राज्याभिषेक कराने के लिए राम जी के द्वारा वो जल लेकर के आ गए और कहा प्रभु ये विभीषण की कामना है, ये लंका का राजा बनना चाहते थे, तत्काल टीका करो। वही हाल श्री ध्रुव जी महाराज का, बोले सिंहासन पर बैठ। और प्रहलाद जी महाराज को कोई कामना नहीं, इतना अंतर है। ध्रुव जी महाराज जानते हैं ये समस्या आई क्यों? क्योंकि हमको गुरुजी बाद में मिले। हमको गुरुजी, जिसको पहले गुरु मिल जाए वो बड़ा भाग्यशाली होता है। जीवन में सबसे बड़ा भाग्य उसका है जिसको अति शीघ्र गुरु की प्राप्ति हो जाए। ध्रुव से पहले प्रहलाद को गुरु की प्राप्ति हुई है। अच्छा सच बताओ, प्रहलाद जी को गुरु की प्राप्ति कब हुई? दोनों के गुरु एक हैं। प्रहलाद जी के गुरु जी भी नारद जी और ध्रुव जी के गुरु जी भी नारद जी, दोनों गुरु भाई हैं। तो बड़े गुरु भाई कौन होंगे? हमारे यहाँ वैष्णव महात्माओं में और चाहे विरक्त महात्माओं में जो पहले गुरु मंत्र प्राप्त करता है उसे बड़ा गुरु भाई कहा जाता है, जो बाद में लेता है उसे छोटा गुरु भाई कहा जाता है। तो प्रहलाद जी महाराज को पहले गुरु दीक्षा प्राप्त हुई कि ध्रुव जी को पहले गुरु दीक्षा प्राप्त हुई? आप लोगों के बीच में मामला है, बताइए। पहले प्रहलाद जी को गुरु दीक्षा प्राप्त हुई। ध्रुव जी जब 5 वर्ष के हो गए तब इनको गुरु की प्राप्ति हुई। और प्रहलाद जी का तो जन्म ही नहीं हुआ था, मां कयाधु के पेट में बैठे बैठे गुरु दीक्षा प्राप्त हो गई। ये अंतर है दोनों के। तो ये भागवत मीमांसा, और संत लोग मीमांसा नहीं करेंगे तो आशा में फंस जाएंगे। इसलिए हम लोगों का तो काम ही है गोचरिया नैगमश्चरेत। वेद वेदांत शास्त्र पुराण रामचरितमानस भागवत गीता आदि ग्रंथों का आश्रय लेकर के भगवत कथा सरिता में गोते लगाते रहना। इसलिए यह भागवत मीमांसा सत्र चल रहा है।